लेकिन गुड आफ्टरनून हर्षिता वीरू। और एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, मार्केट में आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सुबह एक समय लग रहा था जब हम खुले कि वो जो जीडीपी के आंकड़े वो शायद मार्केट को वापस एक बार पुराने उस टेक्सचर में पहुंचा देंगे, लेकिन इसके बाद शानदार रिकवरी आई और निफ्टी और मिड कैप में, इनफैक्ट अब निफ्टी डे हाई पर देखिए 100 पॉइंट ऊपर, अब निफ्टी 24,230 पर। निफ्टी और मिड कैप में एक अच्छी रिकवरी आज सुबह से देखने को मिली। बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आई थिंक मार्केट का जो आज का प्राइस पैटर्न बहुत बहुत शानदार है, क्योंकि आप गैप डाउन के साथ खुले खराब खबर पर, वहाँ से रिकवरी आई। और मार्केट की अगर एक अप्रोच ये है ना कि अब खराब जीडीपी के आंकड़ों के बाद सरकार कुछ शायद कदम लेगी, उसमें एक कदम तो शायद आज ऑलरेडी ले लिया सरकार ने, वो जो विंडफॉल टैक्स हटाया है। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी खबर है, उसको आप सिर्फ एक सेक्टर स्पेसिफिक ना देखें। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि गवर्नमेंट अब शायद कुछ स्टेप्स लेगी। आई थिंक आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर बनेगा अब शायद थोड़ा सा। और आज देखिए सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, सीमेंट। उसका मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस तरीके से सीमेंट चला है, अगेन एक ये होप है मार्केट की कि अब गवर्नमेंट विल गो ऑल आउट इन कैपेक्स, जाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, और कोई ऑप्शन बचा नहीं। अब तो वो स्टेज आ गई है, जैसे क्या होता है कि आप एग्ज़ाम्स में, जैसे मेरा एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम डिक्लेयर हो जाते हैं, नहीं पढ़ना, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो अब इस समय सरकार का शायद वही वाला मामला लग रहा है। लेकिन खैर देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून अनुज, क्योंकि मोमेंटम है और डे हाई पर हम हैं, तो स्पेशली क्योंकि पिछले हफ्ते भी हम लगातार बात कर रहे थे कि हमारे सामने एक बड़ी दीवार है, वो 24,350 या 24,300 की, उससे अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब मैं उसे जिंक्स नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन होप है कि उस लेवल और उसको लांघने की फिर कोशिश की जाएगी। देखिए हर्षिता, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आज मार्केट ने आपको बहुत शानदार ट्रेड दी है, क्योंकि मार्केट ने फ्राइडे का लो बचाया, पिछले 2 दिनों के मुकाबले बेटर लो बनाया। और अप्रोच अब यही है इस मार्केट में कि अब इस रेंज को प्ले करें, 23,850 ऑन द वे डाउन, 24,350 ऑन द वे अप। और अगर स्ट्रेंथ दिखे तो आप लॉन्ग हो जाएं, वीकनेस दिखे तो शॉर्ट हो जाए। आज सुबह मार्केट ने खराब खबर पर स्ट्रेंथ दिखाई, आई थिंक वहाँ लॉन्ग ट्रिगर हुआ और वहाँ से अब आपने वापस एक मूव दिखाया। मेरा मानना ये है कि अब आप 24,350 तक एक बार वापस जाएंगे, एक बार वापस टेस्ट करेंगे 24,350 को, और असली टेस्ट होगा इसका वापस 24,350 से 24,400। ये दीवार जो थी हमारी, वो दीवार टूट रही है या नहीं टूट रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब तक वो ना टूटे तब तक उस लेवल के पास आके ना खरीदें। खरीदने का तरीका है या तो आप लोअर लेवल पे खरीदें, जैसा आज आपको मार्केट ने सपोर्ट पे खरीदने का मौका दिया, या फिर अब उसके बाद इस लेवल को क्रॉस हो जाने दें। इसके बीच में खरीदने का मतलब नहीं है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हो सकता है और 100-125 पॉइंट की रैली निफ्टी में बची हो, अगर आपको वो प्ले करनी है तो अलग बात है। उसके बाद 24,350 से 24,400, आई थिंक वो जो दीवार है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना, बैंक निफ्टी में बताऊँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो निकल कर आ रही है कि जो फ्राइडे का सेल नंबर आया एफआई का, शायद उससे मार्केट थोड़ा सा परेशान हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स गिरे। वैसे बैंक निफ्टी भी अब रिकवर कर रहा है, सिर्फ 80 पॉइंट नीचे रहेगा। जब हमने शो की तैयारी कर रहे थे हम, तो बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे था, लेकिन बैंक निफ्टी पर सपोर्ट 51,500 से 51,700 पर है। और अगर चला बैंक निफ्टी तो 52,200 से 52,500 के बीच मुझे रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन मैं आज के प्राइस एक्शन को मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक टिपिकल ख़राब खबर पर गैप डाउन और उसके बाद रिकवरी, आई थिंक जो ऐसा टेक्सचर होता है ना, ये नॉर्मली सबसे बुलिश टेक्सचर होता है। इससे बुलिश होता कि मार्केट ख़राब खबर पर गैप डाउन के बाद रिकवरी दिखा दे तो फिर